नमस्कार मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे। मैंने अब तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको दो प्रकार बता दिए थे। अब मैं थर्ड टाइप आपको बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड टाइप कौन सा है, इसकी पहचान है थर्ड टाइप की। जो तीसरा जो है कि अधिकार रखने का भाव, अधिकार रखने का भाव। यदि किसी वाक्य में अधिकार रखने का भाव पास्ट टेंस में प्रदर्शित होता है, यदि किसी टेंस में अधिकार रखने का भाव पास्ट टेंस में प्रदर्शित होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अब इसकी पहचान होती है कि पास, हिंदी वाक्य में पास रखता था, पास रखती थी, पास रखते थे आदि शब्द आने चाहिए। पास रखता था, पास रखती थी, पास रखते थे आदि शब्द आने चाहिए। सबसे मुख्य बात होती है कि इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है। यदि कोई हिंदी वाक्य है और उस हिंदी वाक्य में क्रिया पद नहीं है और उसमें अधिकार का भाव प्रदर्शित होता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। पहचान क्या होती है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में या हिंदी वाक्य में पास रखता था का भाव, पास रखती थी का भाव, पास रखते थे के भाव हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे रूपांतरित करते हैं? ऐसे वाक्यों को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं अंग्रेजी में, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाते हैं, हेड के बाद संज्ञा पद लगाते हैं, हेड के बाद संज्ञा पद लगाते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद संज्ञा पद। इस प्रकार से उन वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। जैसे उसके पास कुछ अच्छे विचार थे, उसके पास कुछ अच्छे विचार थे। पास और रखने का भाव, तो पास और रखने का भाव हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके लिए भी, रखने के लिए हैड संज्ञा पद, ही हैड सम अच्छे, नाइस या गुड विचार, आइडिया। ठीक है मित्रों, उसके पास अच्छे विचार थे। मेरी बहन के पास, मेरी बहन के पास दो कर्णफूल थे। बहन के पास, बहन पर अधिकार किसका? कर्णफूल पर, कितने? दो। तो माई सिस्टर, मेरी बहन माई सिस्टर, उसके बाद अधिकार रखने के बाद हैड, माई सिस्टर हैड टू इयररिंग्स, माई सिस्टर हैड टू इयररिंग्स। ठीक है मित्रों, सेकंड सेंटेंस है मेरे पास, मेरे पास एक स्वचालित बंदूक थी। तो स्वचालित बंदूक पर अधिकार किसका है? मेरा। तो देखो, आई हैड ए ऑटोमेटिक गन, आई हैव ए ऑटोमेटिक गन, ऑटोमेटिक एन आई हैड एन ऑटोमेटिक गन। ठीक है मित्रों, तो
तो इस प्रकार से जब आपके अधिकार का अभाव हो और संज्ञा पद नहीं दिया गया होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। ये था आपका थर्ड टाइप। इसमें अधिकार रखने का भाव प्रदर्शित होता है और पहचान होती है कि हिंदी वाक्य में पास आता है, रखता था, रखती थी, रखते थे, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है मित्रों, इंग्लिश किस प्रकार से बनाई जाती है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाते हैं, हेड के बाद संज्ञा पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है? आपका नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है कि यदि कोई हिंदी वाक्य है और उस हिंदी वाक्य में ना था, नी थी, ने थे, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आए तो उस वाक्य को हम फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में शामिल करते हैं। यदि किसी वाक्य में ना था, नी थी, ने थे ऐसे वर्ण आए तो उसे हम फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में शामिल करते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से बनाई जाएगी। स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ग का प्रयोग करते हैं, वाज वर्ग के बाद टू, टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य कोई एलिमेंट है तो वो अंत में फुल स्टॉप। इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एक हिंदी वाक्य उस हिंदी वाक्य की हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। अब सबसे पहली बात जो है वो सबसे पहली बात है कि जो हिंदी वाक्य है इस हिंदी वाक्य की अपन पहचान करेंगे तो इस पहचान में सबसे आवश्यक रूप से ध्यान रखना कि आपका जो हिंदी वाक्य है उस हिंदी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे आदि वर्ण अवश्य आएंगे और उसके स्ट्रक्चर बनेगी इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ग क्रिया लगाएंगे, उसके बाद टू, टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। वाज का प्रयोग एकवचन कर्ताओं के साथ, ध्यान देखो वाज का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ और वर्ग का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल है हमें ताजमहल का भ्रमण करना था। हमें इसमें देखो क्रियापद आएगा, क्रिया हो, इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें क्रिया अवश्य होगी। हमें ताजमहल का भ्रमण करना था, तो देखो हिंदी वाक्य ना था, नी थी, ने थे, तो पास्ट इंडेफिनिट फोर्थ है, तो सब्जेक्ट है हमें, वी, फिर वी वर, टू, भ्रमण की क्या होती है, वी वर टू विजिट ताजमहल, वी वर टू विजिट ताजमहल। ठीक है, लोगों को, अगला एग्जांपल है लोगों को उस गरीब व्यक्ति की सहायता करनी थी, सहायता करनी थी। तो देखो हिंदी का क्या है, इसके अंत में नी है, नी थी तो नी थी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लोगों को
तो सबसे पहले समझेंगे लोगों को। प्यूपिल Y2, प्यूपिल Y2 वर्ड फर्स्ट सहायता करना हेल्प दी पुअर पर्सन, हेल्प दी पुअर पर्सन, लोगों को गरीब व्यक्ति की सहायता करनी। नेक्स्ट सेंटेंस अपना, उसे मंच पर एक भाषण देना था। हिंदी वाक्य अंत में देखो ना था। सबसे पहले उसे ही वाज टू, ही एक वचन है तो वाज टू, ही वाज टू स्पीच, ही वाज टू देना था, गिव, ही वाज टू डिलीवर या गिव, डिलीवर टू स्पीच, डिलीवर ए स्पीच ऑन दी स्टेज, ही वाज टू डिलीवर ए स्पीच ऑन दी स्टेज। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट सेंटेंस है उसे मेरी बहन को बाजार से, मेरी बहन बाजार से सस्ते मूल्य पर मेरी बहन को बाजार से सस्ते मूल्य पर नए कपड़े खरीदने थे। नए कपड़े खरीदने थे। ठीक है मित्रों, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो हिंदी वाक्य अंत में नी थे, फर्स्ट इंडेफिनिट मेरी बहन माई सिस्टर, एक वचन है बहुवचन है, एक वचन, वाज टू खरीदने, बाई, वाज टू बाई न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, न्यू क्लोथ एक सस्ते मूल्य पर, चीप रेट, कहां से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से अपना पास्ट इंडेफिनिट का जो 4 टाइप है, ये 4 टाइप भी कंप्लीट होता है। अब जो इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 प्रकार हैं, 4 टाइप हैं, वो 4 टाइप कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट होता है। तो मित्रों, मैंने पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही मैंने पास्ट इंडेफिनिट में 4 टाइप बताए हैं आपको, और वो 4 टाइप है कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था। फर्स्ट टाइप था उसमें कि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, या फिर आए ध्वनि आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी हिंदी वाक्य है और उस हिंदी वाक्य में क्रिया नहीं हो और अंत में था, थी, थे आई तो वाजव का प्रयोग करते हैं और संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तीसरा मैंने बताया था आपको कि यदि आपका कोई हिंदी वाक्य है और उसमें अधिकार का अभाव हो और था, थी, थे शब्द आए या पास रखना, पास रखता था, पास रखते थे, पास रखती थी, ये शब्द आए तो हैड प्लस संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और
चौथा टाइप था कि यदि आपके वाक्य में क्रिया हो और वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे ऐसे शब्द आए तो आप वाजवार प्लस टू का प्रयोग करें और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो। नेक्स्ट हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे और वो हम नेक्स्ट